भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सभी देशवासियों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर, रामनवमी के शुभ अवसर पर पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देते हैं। और हम जैसा कि आप सभी जान रहे हैं क्या पूरे विश्व, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है। और आप देख रहे हैं क्या भारत ही नहीं अमेरिका तक पूरे विश्व महामारी में तबाह है। तो हम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए आज साधारण सा घर में बैठ के आप योग करें। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मोदी जी लॉकडाउन 14 अप्रैल तक किया हुआ है। तो इस 14 अप्रैल तक आप लोग बैठे घर में जो बैठे हैं, तो बैठे बैठे आप घर में बैठ के योग करें और कोरोना वायरस से आप मुक्त रहें, दूर रहें। कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं सकता है। तो अभी हम 3 बार ओम का उच्चारण पहले करते हैं, एक बार गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम पुनः योगाभ्यास शुरू करेंगे। स्वः तस्य वितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। ओम नमस्ते। तो हम कोरोना वायरस है क्या वो आप समझेंगे। और बहुत सारे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में आता भी रहता है। तो वो गले में पहले श्वास रोकता है, कुछ इन्फेक्शन होता है, फिर फेफड़े में आता है। तो ये श्वास संबंधी कोरोना वायरस बताया जा रहा है। तो इनके नियमित हम लोग उपचार भी अभी आपको बताएंगे 5 मिनट में, और योगाभ्यास भी बैठे बैठे बताएंगे। तो योगाभ्यास हम पहले करेंगे भास्त्रिका। भास्त्रिका कैसे करते हैं? लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ना। 2.5 सेकंड में श्वास भरना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। कैसे? इस प्रकार से। और जो थोड़ा युवा है वो थोड़ा तीव्र गति से भी करेंगे। कैसे करेंगे? इस तरह श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। 1 मिनट में 120 बार इसको करेंगे। लगभग ये आप 3 से 5 मिनट भास्त्रिका अभ्यास करें। उनके बाद कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति हम कैसे करते हैं? बैठे बैठे नॉर्मल से हम आपको दिखाने के लिए हम ये टी-शर्ट अपना उतार दिए हैं और आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या, ताकि आप लोग घर में सही तरीके से कर पाएँ। तो कैसे करेंगे? कपालभाति, श्वास बाहर निकालते हैं, सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना। कपाल मतलब होता है लिलाट और भाति मतलब होता है अपने हवा देना। जैसे आप एक लोहार को देखते हैं क्या भाती से हवा देता है और आग अग्नि पैदा होता है, फिर लोहा गर्म होता है। उसी प्रकार से हम लोग करेंगे ये कपालभाति।
ये कपालभाति का अभ्यास कम से कम आप 10 से 15 मिनट तक डेली घर में करें। कपालभाति का अभ्यास कितनी देर कम से कम करना है? 10 से 15 मिनट तक। एक चक्र में आपका नहीं होता है तो 2-2 मिनट करके आप कर सकते हैं। 2 मिनट करने के बाद कहीं हो सकता है आपको कहीं पेट में इस जगह दर्द हो, यहाँ दर्द हो कपालभाति करने के टाइम में, तो कोई बात नहीं, आपको रुक जाना है कुछ देर के लिए और पुनः फिर कपालभाति शुरू करेंगे। इनके बाद कपालभाति के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो आप सभी जान ही रहे हैं। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? बाएं नासिका से श्वास भरना और दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से भरना और बाएं से छोड़ना। इसका भी अभ्यास आप 7 से 10 मिनट तक करें, डेली करें और योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो इनके लिए हम अनुलोम विलोम भी आपको ये छोटा छोटा टिप्स दे रहे हैं, क्योंकि 1-2 आसन भी आपको बताएंगे। ये अनुलोम विलोम का कम से कम आप 7 से 10 मिनट तक करें तो आपको कोई रोग नहीं होगा। रोग ही नहीं, ये कहता है स्वामी जी का कथन है, क्या 99% बीमारी सिर्फ भास्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति से ही दूर होता है। तो क्यों ना हम लोग घर में बैठ के ये अनुलोम विलोम, कपालभाति और कुछ आसन व्यायाम घर में बैठ के करें। तो चलिए हम लोग अब एक आसन करते हैं उज्जयी सिंह गर्जन। उज्जयी भी गले के लिए करते हैं, उनके बाद सिंह गर्जन आसन करेंगे। उज्जयी हम कैसे करते हैं? ये गले संबंधी जैसे कि कोई बीमारी होता है तो हम कैसे करते हैं? गले को टाइट करते हैं और गले से श्वास को अंदर खींचते हैं नासिका के द्वारा। कैसे आप लोग देखेंगे। और कुछ देर रोक के कुंभक लगा के कुछ अपने शरीर के क्षमता अनुसार 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 1-1 मिनट आप रोक सकते हैं। तो इनको रोकने के बाद आपको श्वास रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगा और श्वास भी लेने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इनके लिए हम कैसे करते हैं आप देखें, एक बार इनको गौर से और ध्यान से देखेंगे। पहले श्वास भर लेते हैं और श्वास को फिर छोड़ देते हैं। इसके बाद गले को टाइट करके गले से श्वास भरते हैं। कैसे? इस तरह नासिका बंद करके छोड़ते हैं। आपको यदि आपका विश्वास गले से नहीं भरे होंगे तो आपको खांसी भी आएगा, लेकिन इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। खांसी आता है तो इनका मतलब आपका गला थोड़ा खराब है। धीरे धीरे पुनः ये ठीक हो जाएगा। और फिर इनका अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार डेली करें। कैसे करें? इस तरह फिर हाथों को रगड़ के अपने गले का मालिश करें। इनके बाद आता है एक सिंह गर्जन आसन। इस तरह सिंह के जैसे बैठ जाए और जीभा को बाहर निकाल के आप जोर से गर्जना करें और नज़र बिल्कुल सामने, गला आप देखेंगे बिल्कुल सीधा, कोई गला ऐसे झुकाएंगे नहीं, बिल्कुल सीधा देख के जी बाहर करके आ का आवाज़ निकालेंगे। कैसे? इस तरह आप 3 से 5 बार करेंगे और अपने गले को फिर मालिश कर लेंगे। इनके बाद आता है भुजंग आसन। भुजंग आसन भी कोरोना वायरस के लिए बहुत लाभकारी है। कमर दर्द के लिए, अनेकों बीमारी के लिए तो है ही, लेकिन भुजंग आसन ये कोरोना वायरस के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें श्वास भर के आप रुक के रहेंगे। कैसे? ऐसे। ये पहला स्टेप है। कमर से ही उठेंगे,
इस तरह आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। इनके बाद आप धनुरासन करेंगे। धनुरासन भी इनके लिए बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे आप? सीधा ऐसे आसान सा ऐसे आप उड़ जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, श्वास भर के कुछ देर रोक के रखना है, पुनः नीचे आ जाएंगे। इनके बाद हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं भुजंगासन। चलिए इनके लिए हम कल बताएंगे। और अभी 1-2 आसन और हम आपको बताते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस में ये बहुत लाभकारी है और लाभदायक है। इन्हीं के साथ आप श्वास भर के कुछ देर पैर सीधा करके रखेंगे और हथेली पीछे कर लेंगे और सीधा श्वास भरते हुए पीछे की ओर इस तरह झुकेंगे। खड़े होके फिर वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार करते हैं, आप लोग देखेंगे। फिर इस तरह करेंगे और नहीं होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। कैसे? पिंडली को ऐसे ऊपर लगा लें और ऐसे ऐसे भी आप श्वास भर के कुछ देर रोक के रखेंगे। फिर धीरे धीरे वापस इस तरह आप कर सकते हैं। इनके बाद एक और बताते हैं, विशेष कल बताएंगे आपको। आप पैरों पे ऐसे खड़े हो जाइए और हथेली को पीछे कर लीजिए और ऐसे आप कुछ देर श्वास भर के रुक के रहेंगे। इस तरह। ऐसे नहीं होता है तो आप एड़ी को खड़ा भी रख सकते हैं। पकड़ने में आपको कोई दिक्कत हो तो एड़ी पंजे पे, अंगूठा पे आप रख सकते हैं और इसको खड़ा करके आप कर सकते हैं। कैसे? इस तरह इनका अभ्यास आप 5 से 10 बार डेली करें तो फिर आपको कोरोना वायरस महामारी, ये जो जैसा बीमारी फैल रहा है, इनके लिए आपको कभी कोरोना वायरस होगा नहीं। आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो भी आप समृद्ध रहेंगे। समृद्ध रहेंगे, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, ये अपने मोदी जी का नारा है। और ये जन जन तक स्वस्थ भारत समृद्ध भारत को हम लोग आगे लेके जाएंगे। और आप इनमें थोड़ा सा सावधानी बरतें, घर से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन जैसे अपने मोदी जी ने लगाया है अपने पूरे भारत के लिए, अपने पूरे 130 नहीं माना जाए तो 135 करोड़ जनताओं के लिए ये लॉकडाउन लगाया है। 135 करोड़ मोदी जी अपने परिवार मानते हैं अपने भारत के लोगों को, इनके लिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, और जब यदि अधिक अभी किन्हीं को हो गया हो, कोरोना वायरस का भी पॉजिटिव आ गया है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। अब आपको क्या, आप गर्म पानी सुबह सुबह दिन में 4 से 5 बार पिएं। गर्म पानी का सेवन करें, दूध हल्दी का सेवन करें, और गुरूज, जिसको गिलोई हम बोलते हैं गांव देहात में, उनका नाम है गुरूज, काली मिर्च, दालचीनी और तुलसी, ये सबका काढ़ा बना के आप पिए और आप स्वस्थ रहें। ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो समृद्ध रहेंगे। स्वस्थ ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य स्वस्थ रहना है। और जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपना भारत समृद्ध नहीं होगा। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, तभी पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। पहले भी विश्व गुरु था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी को नमस्कार। हो सके तो आप आगे शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल सेवक राजकुमार स्वाभिमानी के नाम से है, उस पर भी लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार। मेरा उद्देश्य ये नहीं है क्या हमको विश्व में चमकाना, ऐसा उद्देश्य मेरा नहीं है।
मेरा मूल उद्देश्य है क्या जन जन तक योग का परचम लहराना, क्योंकि पूज्य स्वामी जी के साथ सानिध्य में मैं ये योग शिविर लगाता हूँ और करता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने जान रहे हैं और जानते भी हैं हमें। तो मैं इस उद्देश्य से आप सभी को ओम नमस्ते, धन्यवाद। अपने रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय माँ भारती।